16 नबूवतें जो खुदावंद यीशु अल मसीह के पकड़वाए जाने से लेकर दफन होने तक पूरी हुई। हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा न हो ले। आइए आज हम इन 16 नबूवतों को देखेंगे जो हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के पकड़वाए जाने से दफन होने तक नबियों के सहाफ़ में मरकूम थी, जिनमें से 8 नबूवतें ज़बूर की किताब में से, 5 नबूवतें यशायाह नबी के सहीफ़ा में और 3 नबूवतें ज़करिया नबी के सहीफ़ा में से हैं। पहली नबूवत, अपने ही शागिर्द ने 30 सिक्कों में बेच दिया। आइए इस नबूवत का हवाला देखें। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में ठीक हो तो मेरी मज़दूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मज़दूरी लेकर 30 रुपये तोल कर दिए। ज़करिया नबी का सहीफ़ा 11वां बाब 12वीं आयत। दूसरी नबूवत, अपने ही दोस्त ने धोखा देकर पकड़वा दिया, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने, जिस पर मुझे भरोसा था, जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई है। ज़बूर 41 9वीं आयत। तीसरी पेशन गोई, अपने ही गल्ला यानी शागिर्दों ने छोड़ दिया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ तलवार, तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान पर जो मेरा रफ़ीक है बेदार हो। चरवाहे को मार के गल्ला परगंदा हो जाए और मैं छोटों पर हाथ चलाऊँगा। ज़करिया 13:7। चौथी पेशन गोई, जब हमारे खुदावंद यीशु पकड़वाए गए तो पूरी हुई। झूठे गवाहों ने इल्ज़ामात लगाए, झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। ज़बूर 35:11। और ये भी पेशन गोई थी कि जब झूठे गवाह इल्ज़ामात लगाएं तो खुदावंद यीशु उनके सामने खामोश रहेंगे, और ये भी पेशन गोई खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी की। पांचवी पेशन गोई, खुदावंद यीशु अपने इल्ज़ामात लगाने वालों के सामने खामोश रहा। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतराने वालों के सामने बेज़ुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। यशायाह 53 बाब 7वीं आयत। छठी पेशन गोई, उस पर थूका गया, उस पर हमारी खातिर सियासत हुई और कोड़े मार कर उसको घायल किया गया। हालांकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। यशायाह 53 बाब 5वीं आयत। सातवीं पेशन गोई, उसके हाथ और पाँव छेदे गए, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। बदकरदारों की गिरोह मुझको घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं। ज़बूर 22:16वीं आयत। आठवीं पेशन गोई, उसके कपड़े कुरा डालकर तकसीम किए गए, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। ज़बूर 22:18वीं आयत। नौवीं पेशन गोई, उसके दुश्मनों ने उसका मजाक उड़ाया, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो मुंह चढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं। ज़बूर 22:7वीं आयत। 10वीं पेशन गोई, उसे खुदावंद यीशु अल मसीह को पीने के लिए पित्त और सिरका दिया गया। उन्होंने मुझे खाने को इंदरीन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। ज़बूर 69:21वीं आयत। 11वीं पेशन गोई, खताकारों को मुआफ़ किया और उनके लिए शफात भी की। याद कीजिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया तो आपने अपनी ज़ुबान मुबारक से पहला कलमा ये फरमाया कि अब आप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये मुआफ़ी और शफात की पेशन गोई इसी कलमे में पूरी हुई। आइए इस पेशन गोई को देखें, क्योंकि उसने अपनी जान बथेरों के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफात की। यशायाह नबी का सहीफ़ा 53 बाब 12वीं आयत। 12वीं पेशन गोई, उसकी कोई हड्डी न तोड़ी गई, वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उसमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। ज़बूर 34:20वीं आयत। 13वीं पेशन गोई, जो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के दौरान पूरी हुई,
وہ 2 ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب کیا گیا کیونکہ اس نے اپنی جان بتھیروں کے لیے انڈھیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ یشعیاہ 53 باب 12ویں آیت۔ 14ویں پیشن گوئی، اسے چھوڑ دیا گیا۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ زبور 22 پہلی آیت۔ 15ویں پیشن گوئی، اس کا پہلو چھیدا گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح کے پسلی میں بھالا مارا گیا تو یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ اور میں نے داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ زکریا کا صحیفہ 12واں باب 10ویں آیت۔ 16ویں پیشن گوئی، امیر آدمی کے طور پر دفن کیا گیا۔ انجیل مقدس میں سے لوکا 23 باب 50ویں آیت میں ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف جو ایک مشیر تھا، جو ایک امیر شخص تھا اور خداوند یسوع مسیح کا پوشیدگی میں شاگرد تھا، فالوور تھا، اس نے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش کو مانگا اور اسے مہین چادر میں لپیٹا اور ایک ایسی قبر کے اندر جو چٹان کے اندر کھودی گئی تھی اور جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا، خداوند یسوع مسیح کو رکھا۔ آئیے پیشن گوئی پر نظر کرتے ہیں۔ اس کی قبر شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ یشعیاہ 53 باب 9ویں آیت۔ امید کرتا ہوں کہ خداوند نے آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دی ہوگی۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر جمشید پرویز، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے اور ہاللویا یہوشوا چینل کو بہتوں کے ساتھ بانٹیے تاکہ خداوند کے پیغامات کو، ویڈیوز کو ہم بہتوں تک پہنچاتے رہیں اور اپنی برکات کو حاصل کرتے رہیں۔ ہاللویا یہوشوا، آمین۔